वाजे वाजे हवा महे सखाय इंद्रं मोतये सखाय इंद्रं मोतये। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 2। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत इस योग दर्शन में 4 पाद हैं। प्रथम पाद है समाधि पाद। तो पाद का अर्थ पैर भी होता है, पाद अध्याय को भी कहते हैं, चैप्टर को भी कहते हैं, समलास को भी कहते हैं, पाठ को भी कहते हैं। इतने अर्थ पाद के होते हैं। तो जो पहला है लिखा हुआ समाधिपाद, अर्थात ये समाधिपाद उन लोगों के लिए है जो बहुत उच्च कोटि के योगी हैं, जो बहुत उच्च कोटि के योगी हैं, उनके लिए समाधिपाद है, उनके लिए समाधिपाद है। बहुत ही उच्च कोटि के जो साधक हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जिन्होंने योग को सिद्ध कर लिया है वो लोग भी इस श्रेणी में आते हैं। परंतु जो अभी नए साधक हैं उनके लिए समाधिपाद बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन क्रम में नहीं है। उनके लिए पहले साधन पाद ही उचित होता है, परंतु जो ऋषि की व्यवस्था है उसे स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समाधिपाद बहुत उच्च स्तर पर उठे हुए योगियों के लिए है। तो इसका जो पहला सूत्र हमने आपको कल बताया था कि योग के अधिकारी कौन है। 2 शब्द मैंने आपको बताए थे, एक शब्द है अधिकार और दूसरा शब्द है अधिकारी। तो वेदादि शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार मानव मात्र को है। वो इस भूलोक के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी मान्यताओं को मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय विशेष वाला हो, वो भी इसे पढ़ सकता है। परंतु एक शब्द है अधिकारी। तो अधिकारी वही व्यक्ति इसका है जिसने अपने आप को अनुशासित कर लिया है, जो अनुशासन से प्रेम करता है, जिसने जीवन की क्षणभंगुरता को जान लिया है और जो शाश्वत आनंद की ओर जाना चाहता है और उसके लिए पूर्ण रूप से अनुशासित है। इसको मोटे अर्थ में हम समझ सकते हैं, जैसे देश की सीमाओं पर जो प्रहरी खड़े होते हैं हमारे, वो बहुत ही अनुशासित होते हैं, क्योंकि प्रतिक्षण देश के शत्रु देश की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं और उनको रोकने के लिए ही वो वहाँ पर नियुक्त होते हैं। तो बहुत ही अनुशासित होते हैं। इसीलिए इतना विशाल राष्ट्र उनके कारण सुरक्षित रहता है। अगर वो थोड़ा भी अनुशासनहीनता करें तो एक क्षण में राष्ट्र में खून की नदियां बह सकती हैं।
इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि जीवन में अनुशासन कितना है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चलता है और अनुशासित नहीं है, संयमित नहीं है, ऐसा व्यक्ति योग को प्राप्त नहीं हो सकता। ये अधिकारी की बात वहाँ कही, अधिकार की बात नहीं कही, अधिकारी की बात कही। अब आज समाधिपाद का ही दूसरा सूत्र है कि भाई जिस योग के लिए आप इतना अनुशासित हो रहे हो, जहाँ योग शास्त्र के अनुशासन का ही उपदेश है, आखिर वह योग है क्या? उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? हम कैसे लोगों को बताएं कि योग यही है? तो इस पर महर्षि पतंजलि महाराज ने बहुत अच्छा सूत्र दिया है। वो कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, कि योग अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से जो मिलने का माध्यम है, उसका नाम योग है। और वह योग क्या है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक सेतु है, एक पुल है, और उस पुल से हमें गुजरना है। जैसे हम दो शहरों के बीच में बहने वाली नदी में एक पुल पर चढ़ते हैं, तो इस पार से उस पार जाने के लिए हमें पुल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस पार एक गांव है, उस पार दूसरा गांव है, या इस पार एक शहर है तो उस पार दूसरा शहर है। तो वहाँ हमें जाना है, बीच में नदी है, तो हम नदी में से नहीं जा सकते। मान लिया हमको तैरना आता है तो हम तैरने में क्या है, अकेले और नंगे जा सकते हैं, लेकिन हमें सामान ले जाना है, बहुत सारे लोगों को ले जाना है। सारे लोग तैरना नहीं जानते, सामान को तैराया नहीं जा सकता, इसलिए पुल की आवश्यकता है। ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा, वो जो मिलाने वाला पुल है, उस पुल का नाम है चित्त, योगश्चित्त। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध। दो शब्द, एक शब्द है चित्त, दूसरा शब्द है वृत्ति, और इनका एक तीसरा सहायक शब्द है निरोध। तो तीन शब्द हैं यहाँ। योग की परिभाषा आपने पीछे देखी। अब तीन शब्द हैं, चित्त, वृत्ति और निरोध। तो ये चित्त क्या है, जिसे हम व्यवहारिक भाषा में, लोक भाषा में, या प्रचलित भाषा में, या जन सामान्य की भाषा में मन कहते हैं ना, मन बड़ा चंचल। तो इसी मन को योग दर्शन के ऋषि ने इसको चित्त नाम दिया है। सांख्य दर्शन में भी इसका नाम चित्त है। तो ये जो चित्त है, मन है। तो इस मन की वृत्तियों का निरोध करना है, उसका नाम योग है। अब इसको हम एक पंक्ति में बोलेंगे कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। कल मैंने आपको योग की एक सरल परिभाषा बताई थी, लेकिन आज महर्षि वेदव्यास के शब्दों में योग का अर्थ हम निकालते हैं। तो युज समाजो धातु से योग शब्द बनता है। तो इसका अर्थ हो जाता है, महर्षि व्यास कहते हैं, योग समाधि, योग समाधि को कहते हैं, शाश्वत आनंद की प्राप्ति को योग कहते हैं। ये महर्षि कहते हैं। तो इसको समझना है। आगे चित्त, तो हम चित्त की चर्चा कर रहे थे। चित्त क्या है?
हमने कहा मन। तो ये जो मन है ये एक पदार्थ है, मगर ये अनित्य पदार्थ है, नित्य पदार्थ नहीं है। नित्य पदार्थ तो तीन ही हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो ये जो मन है ना, ये एक अनित्य पदार्थ है और इसको बनाया गया है। किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। किसके लिए बनाया है? जीवात्मा के लिए बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि जीवात्मा को इसकी आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कि जीवात्मा इससे भोग और योग दोनों की प्राप्ति कर सकता है, परंतु केवल भोग की प्राप्ति करने से जीवात्मा को संपूर्ण सुख, शांति और आनंद नहीं प्राप्त होगा। और यदि योग की तरफ बढ़ेगा तो परमात्मा तक जीवात्मा जा सकता है। तो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला जो सेतु है, जो पुल है, उसका नाम है चित्त। और इसको बनाया किसने? परमात्मा ने। अब कैसे बनाया परमात्मा ने इसे? प्रकृति परमाणुओं से बनाया है। किससे बनाया है? मटेरियल क्या है बनाने वाला? मटेरियल है प्रकृति परमाणु। सामान चाहिए ना। जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी का आपके पास हलवाई है और आपको उससे मिठाई बनानी है, तो हलवाई मिठाई बनाने का ज्ञान रखता है, परंतु यदि उसको मिठाई बनाने वाले पदार्थ न दिए जाएं, दूध, खोया आदि आदि, तो वो मिठाई नहीं बना सकता। ऐसे परमात्मा बनाना तो जानता है, लेकिन जिन पदार्थों से मन बनाया जा सकता है वो पदार्थ परमात्मा नहीं है। परमात्मा एक दूसरा ही पदार्थ है, नित्य पदार्थ है, और मन अनित्य पदार्थों से बना है। तो विकृति अनित्य हो जाती है और जो प्रकृति है वो शाश्वत है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा मन है इसको परमात्मा ने बनाया है। किससे बनाया है? प्रकृति से बनाया है। तो प्रकृति में तीन पदार्थ हैं, सत, रज और तम। ये तीन पदार्थ हैं। इसको आप विज्ञान के छात्र पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो परमात्मा ने इन तीन पदार्थों से, सत, रज और तम, जो प्रकृति जिसे हम कहते हैं, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, तो परमात्मा ने सत, रज और तम, इन तीन पदार्थों से प्रकृति को बनाया है। और इन्हीं तीन पदार्थों से परमात्मा ने ये मन बनाया है। आप समझ रहे हैं? आप मन को बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। किससे बना रहा है? प्रकृति परमाणु से। वो प्रकृति परमाणु क्या हैं? सत, रज और तम। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि मन का जो उपादान कारण है वो प्रकृति है और निमित्त कारण जो है वो परमात्मा है। तो परमात्मा ने मन को बनाया। किसके लिए बनाया? जीवात्मा के लिए बनाया। तो परमात्मा ने जीवात्मा के लिए जिस मन को बनाया, उसी मन को महर्षि पतंजलि महाराज ने कहा चित्त चित्त योगश्चित्त। योग चित्त अर्थात मन की वृत्तियों का निरोध करना है। तो अब ये वृत्ति क्या है,
इसको समझें, मन को तो आप समझ गए। अब आगे है वृत्ति। वृत्ति क्या है कि ज्ञानेंद्रियों और मन से जिसका ज्ञान, जिस वस्तु का ज्ञान जीवात्मा को होता है ना। जीवात्मा ये संसार में मन और इंद्रियों से विचरण करता है। जैसे ये आंख हमारे पास है, तो इस आंख को देखने वाला कौन है? शरीर को नहीं देखता। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आंख तो उसके पास रहती है ना, मगर वो देखता है क्या? नहीं देखता है। क्यों नहीं देखता? क्योंकि मन उसके पास नहीं है। तो मन से देखता है जीवात्मा, आंख से। लेकिन इस मन को देखने की शक्ति कौन दे रहा है? जीवात्मा दे रहा है। तो ये मन जीवात्मा का एक साधन है। मन कभी आंख से देखने का काम करता है, मन कभी कान से सुनने का काम करता है, मन कभी सूंघने का काम करता है, मन कभी पकड़ने का काम करता है, मन कभी रसना से स्वाद लेता है। ठीक है। तो मन और इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान जीवात्मा को होता है उसे क्या कहते हैं? वृत्ति। अब इसको और समझें। जैसे आपने अपने आंख से किसी हलवाई के दुकान में रसगुल्ला देखा, ये पहला काम हो गया। किसने काम किया है देखने का? इंद्रिय ने किया। ठीक है। और फिर इंद्रिय को मन ने प्रेरित किया। अब उसके बाद जैसे ही आंख ने रसगुल्ले को देखा तो जीवात्मा को क्या ज्ञान हुआ कि ये रसगुल्ला मीठा है, इसे खरीदना चाहिए, इसे खाना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये जो इंद्रियों और मन के द्वारा ज्ञान किसको हो रहा है? जीवात्मा को। देखता कौन है? मन और इंद्रियां। ज्ञान किसको हो रहा है? जीवात्मा को, परमात्मा को नहीं। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, उसको तो पहले से ज्ञान है सब कुछ। लेकिन ये जो तत्काल ज्ञान हो रहा है, नया ज्ञान कि ये रसगुल्ला है, ये किसको हुआ? ये इंद्रियों को हुआ और मन को हुआ। और उसके द्वारा किसको प्राप्त हुआ ये ज्ञान? जीवात्मा को प्राप्त हुआ। माध्यम कौन बने? मन और इंद्रियां। समझ में आ रहा है आपकी? बहुत सरल समझा रहा हूं आपको। तो मन और इंद्रियों के द्वारा किसी भी पदार्थ का ज्ञान होता है। जैसे मैंने ये चित्र देखा, अब इस चित्र को मेरी आंख ने देखा और मेरा मन इस पर जाके टिका, तो मेरे मन को ये पता हो गया कि ये चित्र अमुक व्यक्ति का है। ये जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान का नाम क्या है? वृत्ति। समझ में आ गया? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। आप कह रहे हैं एक शब्द होता है अवरोध, एक होता है निरोध। तो अवरोध का मतलब होता है रोकना। तो पतंजलि कह रहे हैं मन को रोकना नहीं है। हाँ, रोकेंगे तो ये फिर उछलेगा। कभी आप बंदर को पकड़ सकते हैं? नहीं, जितना पकड़ेंगे उतना वो उछलेगा। तो बंदर को पास में बुलाने का तरीका क्या है? बंदर को झपट्टा मार के पकड़ना नहीं है। आप उसको कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए खाने पीने की, वो आपके पास में आ जाएगा। ऐसे ही जो मन है, इसको आप जबरदस्ती रोकेंगे तो नहीं आएगा। इसको आप समझाएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, संसार की नश्वरता के बारे में बताएंगे, इस मन ने आज तक कितना आपको दुखी किया है ये समझाएंगे। तो ये जो मन है ये दर्शन की भाषा समझता है, ज्ञान की भाषा समझता है, प्रेम की भाषा समझता है। मगर जबरदस्ती आप इसको रोकेंगे तो विस्फोट करेगा। इसलिए मन को कभी जबरदस्ती नहीं रोकना, प्यार से, श्रद्धा से। तो सब चीज़ें आगे आएंगी कि अगर व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो उसका मन कभी निरोध नहीं हो सकता, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। तो निरोध का अर्थ क्या हो गया? शांत। आप देखो फिर सूत्र को देखो प्रारंभ से, योगश्चित्त
चित्तवृत्ति निरोधः। योग चित्त के वृत्तियों का निरोध कहलाता है। चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएं, ठीक है। खुरापात करना बंद कर दें, विषयों को भोगना बंद कर दें। अगर विषय है तो एक ही विषय है, वो कौन सा है? परमात्मा, ईश्वर। तो उसी में जो है अपने आप को निमग्न कर दे, उसी का चिंतन। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन। जाएं तो जाएं हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। उठते बैठते चलते फिरते सोते गाते प्रत्येक क्षण परमात्मा का चिंतन, इसी को आगे जाके ईश्वर प्रणिधान भी कहते हैं। प्रत्येक क्षण, और कोई विचार आए ही नहीं मन में। खाते समय परमात्मा का चिंतन। अच्छा, खाते समय परमात्मा का चिंतन कैसे होगा? बड़ा अच्छा तरीका है, बहुत सरल तरीका है। मेरे सामने जो भोजन के पदार्थ हैं, रोटी सब्जी दाल इत्यादि जो भी पदार्थ सामने हैं, हे प्रभु ये आपकी कृपा से मिला है। हो रहा है चिंतन। फिर क्या करना है? फिर जिन हाथों से हम भोजन को उठा रहे हैं, हे परमेश्वर ये हाथ आपके द्वारा बनाए हैं। फिर जिस मुख में भोजन को डालना है, ईश्वर यह मुख भी आपके द्वारा बनाया है। फिर परमात्मा से चिंतन करते हैं, प्रभु वाह क्या कारीगरी है, मुख में हम डाल रहे हैं, यहाँ तक तो हमको अभिमान है, हमने पुरुषार्थ से यहाँ डाला। उसके बाद देखो 32 दांत कैसे इसको बारीक बना रहे हैं, कैसी चक्की परमात्मा ने यहाँ पर लगाई। देखो ये चिंतन हो रहा है ना परमात्मा का। प्रभु की चक्की में ये दाल रोटी सब्जी सब पिसते हैं, और उसके बाद देखो कैसा यंत्र लगाया। जैसे चक्की में आप गेहूं डालते हैं, इधर गेहूं डालते हैं उधर आटा जाता है, इधर गेहूं डालते हैं उधर आटा जाता है। ठीक उसी प्रकार से मुख रूपी चक्की में जो आपने डाला, चक्की ने उसको लुगदी बनाया और सीधे अंदर हलक में डाल दिया। कैसे जा रहा है, किधर जा रहा है, हमको आपको कुछ पता नहीं। बोलो ये परमात्मा की कृपा है कि नहीं है? ये चिंतन है उसका। फिर प्रभु हम तो इसको अंदर डाल दिए, सब्जी रोटी दाल भात जो भी अचार सलाद सिरका मुरब्बा जो भी था सब हमने अंदर डाला, लेकिन प्रभु अंदर क्या कारीगरी है कि आप इसको जो है रस में बदल रहे हो, फिर रक्त बन रहा है, फिर मांस बन रहा है। ये सब प्रभु आपकी महिमा है। ये चिंतन है ना। तो जिस समय आपका प्रत्येक क्षण परमार्थ का चिंतन होने लगेगा, तब आपका ये जो चित्त जिसे मन कहते हैं, ये जो मन है आपका, तो क्या करेगा? ये बाहर भागना बंद कर देगा। ऐसे समझाया इसने आपको। और नहीं आप जबरदस्ती इसको रोकने का प्रयास करेंगे तो ये रुकेगा नहीं और विस्फोट करके भाग जाएगा। बड़े प्यार से शास्त्र की भाषा में समझाना है इसको, जैसे शास्त्र समझाते हैं, ऋषियों की भाषा। शास्त्र क्या है? ऋषियों के वचन हैं। वेद क्या है? ईश्वर की वाणी है। तो जिन लोगों ने योग प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो लोग योगी हो चुके हैं, वो लोग कैसे योगी बने ये भी इसमें हमको देखने को मिलता है। महाजनो येन गता सह पंथा, कि रास्ता क्या है? कि रास्ता वही है जहाँ से हमारे ऋषि गए हैं, मुनि लोग गए हैं। आप जब किसी अनजान शहर में जाते हैं, अपनी कार में बैठे हुए हैं, अनजान शहर में पहुँच गए, आपको जिस जगह जाना है आप रास्ता भूल गए, तब आप क्या करते हैं? कोई आपको दाएं बाएं दिखाई देता है, उसको आप रोकते हैं, भाई साहब हमको फलानी जगह जाना था, कौन सा रास्ता होगा? तो बता देखिए सीधे जाइए, आगे से लेफ्ट हो जाइए, फिर राइट हो जाइए, फिर सीधे जाइए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ये गाइड मिला नहीं मिला? तो ये जो वेद हैं, ये जो दर्शन हैं, ये हमारे लिए गाइड का काम करते हैं और सीधे परमात्मा की भाषा है।
तो परमात्मा हमको समझा रहा है, ऋषि हमको समझा रहे हैं कि देखो इस रास्ते से चलो, अगर इस रास्ते से तुम चलोगे तो लक्ष्य क्या है हमारा, कल भी हमने बताया था लक्ष्य क्या है हमारा, मोक्ष की प्राप्ति। हम क्यों मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम कई बार इस संसार में आ चुके। कोई पहला जन्म तो हमारा है नहीं इस धरती पर, कितने जन्म ले लिए हैं, और कितने बार स्त्री बन गए, कितने बार पुरुष बन गए, और मनुष्य नहीं, हाथी भी बने होंगे, घोड़े, गधे, सांप, बिच्छू, वो जानवर जिनसे हम घृणा करते हैं, जिनसे हम डरते हैं। देखो अभी क्या होता है, एक छिपकली आती है, हम लोग उछलने लगते हैं। कल्पना करो कभी आप उसी शरीर में थे, रहे होंगे उसी शरीर में, तो प्रभु ये कब तक चलेगा। अब हमारे वश का नहीं है, अब हमें इस संसार की आवश्यकता नहीं है। अब आप हमें अपनी गोद में ले लो, अपनी शरण में ले लो, हम अपने आत्मज्ञान से हमें ओतप्रोत कर दो, तो ऐसा व्यक्ति योग को प्राप्त हो सकता है। अभी जिसके मन में थोड़ा भी संसार को भोगने की लालसा है, फिर उसे को बेटा अभी तुम 2-4 बार और हाथी, गधा, घोड़ा और बन जाओ, उसके बाद जब कभी तुम्हारे मन में ये भावना आ जाए कि नहीं अब ये बेकार का झंझट है, अब यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, कुटुम परिवार श्रुत दारा, प्रभु के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ये जगत क्या है, एक मेला है। आप लोग कई बार मेले में गए होंगे, अपने गांव में मेले लगते हैं, शहरों में प्रदर्शनी लगती है, आप शोरूम में जाते हैं, प्रदर्शनी में जाते हैं। अच्छा मान लिया आप प्रदर्शनी में सुबह 8 बजे चले गए और पता लगा प्रदर्शनी रात के 12 बजे तक लगती है। आपने कहा चलो शुरू में जाते हैं, भीड़ कम होगी, आप चले गए, तो 8 बजे आप प्रदर्शनी में चले गए। अब उस प्रदर्शनी में एक से एक बढ़िया वस्तुएं हैं जो आपके मन को लुभा रही हैं, आपके पास पैसा भी है, आपने पैसा दे करके कुछ वस्तुएं खरीद ली, देखा वहाँ खाने पीने वाली चीज़ें भी है, फिर आपने कुछ एंजॉय किया, कुछ आइसक्रीम खाई, कुछ अन्य चीज़ें खाई आपने, पता लगा वहाँ झूला भी है, आपने झूला भी झूल लिया। तो क्या हुआ, आपने कपड़े भी खरीद लिए, झूला भी झूल लिया, मिठाई भी खा ली, फिर क्या निर्णय लेते हैं, अब चलो अब चलते हैं प्रदर्शनी से। जिस समय आप प्रदर्शनी से बाहर निकल रहे होते हैं उसी समय कई लोग प्रदर्शनी में एंट्री कर रहे होते हैं। पता लगा क्या, ये संसार इसी तरह से, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, जाने वाला आ रहा है, आने वाला जा रहा है, तो ये चक्र जन्म जन्मांतरों से चल रहा है। और अब हमको अनुभव हो गया है कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो ये चक्र छूटने वाला नहीं है। जिस दिन ये अनुभव हो जाता है उस दिन फिर हम योग अर्थात संसार से वियोग करते हैं और परमात्मा से योग करके अपनी मंजिल शाश्वत शांति को प्राप्त करते हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि वो शाश्वत शांति क्या है, वो शाश्वत शांति है 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष तक आप प्रभु के गोद में आनंद से मस्त रहेंगे। आप वहाँ मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। ऐसा है, वो कब होगा, बोला चित्त वृत्ति निरोध, जब आपके चित्त अर्थात मन, मैंने बता दिया ना मन आपको क्या है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से बना हुआ एक द्रव्य है। योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में मन, इसको द्रव्य भी कहते हैं, एक पदार्थ है। तो वह पदार्थ जो है जो सत रज और तम से बना है, उस पदार्थ की वृत्तियों को, वृत्तियां मैंने बताया आपको कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से जो ज्ञान शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जीवात्मा को होता है उसे वृत्ति कहते हैं। उन वृत्तियों को शांत कर देना ही निरोध है, शमन कर देना उनको। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि में उन वृत्तियों को भस्म कर देना, स्वाहा कर देना, यही तो सबसे बड़ा यज्ञ है। अग्नि में जो आप पदार्थ स्वाहा 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 कर रहे हैं, उस स्वाहा से केवल वायु शुद्ध हो रही है, लेकिन जब आप ये स्वाहा कर देंगे, ये वृत्तियों का स्वाहा जब आप कर देंगे,
तो आपके अंदर ज्ञान की अग्नि जल जाएगी और ज्ञान की अग्नि में संसार नष्ट हो जाएगा, आपको परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह आज आपने ये दूसरे सूत्र के बारे में चिंतन किया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना ही योग है। अब ये जो चित्त है जिसके बारे में आपको संक्षेप में मैंने बताया कि इसमें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण है। तो ये चित्त 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन 5 प्रकार का होता है? तो इसकी चर्चा हम इसी सूत्र में कल करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्ते, सादर नमस्ते।